हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंधी हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने अपना ट्रांसप्लांट कराया है, आपने इतना पेन लिया है और आपने इतने एफर्ट्स लिए हैं, अपना मनी भी स्पेंड किया है, तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट के बाद आप सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करें ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। तो आइए बात करते हैं उनके बारे में। जब हम सर्जरी करते हैं तो जहाँ से हमने हेयर लिया डोनर एरिया उसको तो हम बैंडेज कर देते हैं, लेकिन जहाँ से रेसिपिएंट एरिया है वहाँ पे हम उसको ओपन रखते हैं, तो उस एरिया को टच नहीं होना चाहिए। तो सर्जरी के 2 दिन के बाद आपको सीधे ही सोना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे, ताकि जो ये हेयर है ये टच ना हो जाए। सेकेंड थिंग इज़, जब हमने बालों को ट्रांसप्लांट किया है उनको अपनी ब्लड सप्लाई बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक वो अपनी ब्लड सप्लाई नहीं बना सकते, हमें थोड़ा सा फ्लूइड स्प्रे करना होता है। तो हम एक सलाइन स्प्रे देते हैं जिसको हर 4 to 6 आवर्स में आपको स्प्रे करना पड़ता है ताकि आपके बाल वेट रहें और वो हेल्दी रहें। जब आप रात में सोएंगे फर्स्ट 2 डेज़ के लिए आपको सिर्फ अपनी बैक पे सोना है, या तो आप सोफे पे सो सकते हैं या फिर दोनों साइड कुछ पिलो लगा सकते हैं ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो। आप अपना ऑफिस वर्क या लाइट फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम ना करें जब आपको पसीना आए। जब आपकी सर्जरी हो जाती है, 3rd डे ऑफ द सर्जरी आपको वापस क्लिनिक में आना होगा, जहाँ पे हम आपकी बैंडेज खोलेंगे और आपको हेड वॉश करना सिखाएंगे। 3rd डे पे एक हेड वॉश होता है, वो इस तरीके से होता है। तो हमें अपने हैंड में थोड़ी सी शैम्पू की झाग बनानी होती है, या फिर शावर से हम बालों को वेट कर लेते हैं, या फिर किसी मग्गे में थोड़ी सी झाग बना के उसको डाल लेते हैं। हमें बालों को टच नहीं करना है और बिना टच किए उसे 2 to 3 मिनट्स के लिए उस झाग को छोड़नी है और फिर मग्गे से या शावर से उसको धो लेना है। जब आप 3rd डे पे आएंगे आपकी यहाँ की बैंडेज उतर जाएगी, अब पूरा ओपन रहेगा। अब इस दौरान अगर या तो आप एरिया को पूरा ओपन रख सकते हैं, या फिर हम एक सर्जिकल कैप प्रोवाइड करेंगे जिसको आप पहन सकते हैं, लेकिन वो जो सर्जिकल कैप है उसको बिल्कुल लूज़ रहना चाहिए ताकि जो भी हमने ट्रांसप्लांटेड बाल किए वो टच नहीं होने चाहिए। ये जो प्रिकॉशन है कि हेयर टच ना हो, ये सिर्फ 10 डेज़ के लिए है। तो 3rd डे ऑनवर्ड्स आप अपना हेड वॉश करना शुरू कर सकते हैं। अपना फेस आप पूरा धो सकते हैं, बॉडी पूरी धो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांसप्लांटेड बालों को टच नहीं करना है। जो डोनर एरिया इसको भी आप टच कर सकते हैं। जो हम सलाइन स्प्रे देते हैं वो सिर्फ 2 डेज़ के लिए होता है। 3rd डे ऑनवर्ड्स वो भी बंद हो जाता है। 3rd डे के बाद आप लाइट फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, ऑफिस वर्क आप कर सकते हैं, स्लाइट जॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप करवट लेके भी लेट सकते हैं, बस आपको बालों को टच नहीं करना है। ये प्रोसेस आपको 3rd से 10th डे तक फॉलो करना है। 10th डे के बाद हम दोबारा बुलाते हैं रिव्यू करने के लिए और देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। 10th डे पे अगेन एक हेड वॉश होता है। इस हेड वॉश के दौरान हम बालों को धोना सिखाते हैं। आप बालों को हाथ लगाना शुरू करेंगे। जब आप बालों को हाथ लगाना शुरू करेंगे तो थोड़े थोड़े हेयर रूट्स निकलेंगी, लेकिन उससे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बालों के अराउंड स्टेम सेल्स होती हैं और हेयर ट्रांसप्लांट में हम स्टेम सेल्स को इम्प्लांट कर रहे हैं और इन्हीं स्टेम सेल से बहुत आने वाले सालों तक हेयर ग्रो करते रहेंगे। तो जब 10 डेज़ के बाद हम बालों को हाथ लगाना शुरू करते हैं तो जो पपड़ी जमी होगी वो धीरे धीरे वो उतरेगी और इसको उतरने में करीबन 5 to 7 डेज़ लगते हैं। तो लगभग 15 to 17 डेज़ सर्जरी के बाद आगे भी थोड़े बाल उग जाते हैं, पीछे भी उग जाते हैं और ऐसा बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है कि सर्जरी हुई है। तो ये थे कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको सर्जरी के बाद फॉलो करने हैं। अगर आप स्मोक करते हैं तो जितना हो सके उतना आप स्मोकिंग अवॉइड करें। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो कम से कम 2 वीक्स आप अवॉइड करें कि आप स्विमिंग ना करें। अगर आप कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वह सर्जरी के 2 हफ्ते के बाद आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट हो जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शंस में डालें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।